हेलो एवरीवन एंड नमस्कार। मैं आकांक्षा आपको इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी कुछ बहुत ज़रूरी और बेसिक बातें बता रही हूँ। आज का टॉपिक है नाउन, वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव में डिफरेंस। इनमें क्या अंतर है, यानी नाउन संज्ञा, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण और एडजेक्टिव विशेषण में क्या डिफरेंस है। अगर हम कोई डिक्शनरी देखते हैं तो शब्दों के आगे इनके सिंबल्स लिखे होते हैं जिनसे हम डिनोट करते हैं। नाउन एन से डिनोट होता है, वर्ब वी से, एडवर्ब ए डी वी से और एडजेक्टिव ए डी जे से। अब हम आगे बढ़ते हैं और इनके बारे में जानते हैं। पहला आता है हमारा नाउन। नाउन यानी संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, जगह या चीज़ का नाम होता है। That means by what we denote a person or a place or a thing, जैसे फोन, पेन, लैपटॉप, टेबल, न्यू दिल्ली, अमिताभ बच्चन, even I am a noun. Next comes verb, क्रिया। ये किसी भी सेंटेंस का एक्शन वर्ड होता है, मतलब क्या हो रहा है, क्या क्रिया हो रही है, ये समझाता है। जैसे कि थिंकिंग, रनिंग, सोच रहा है, मैं सोच रही हूँ। तो सोच रही हूँ, क्या कर रही हूँ मैं, सोच रही हूँ, वो हमारा वर्ब है। थिंकिंग, रनिंग, सिंगिंग, डांसिंग, प्लेइंग, ये सब वर्ब होते हैं। अब हम बात करेंगे एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण के बारे में। जैसा कि ये शब्द दर्शाता है समथिंग एडेड टू वर्ब, तो जो शब्द वर्ब की विशेषता बताते हैं उन्हें हम एडवर्ब या क्रिया विशेषण कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे आई रन क्विकली में वर्ब है रन, क्योंकि वो क्रिया हो रही है। और किस तरह से रन हो रहा है, विशेषता उसकी क्या है, क्विकली, जल्दी, तो वो हो गया उसका एडवर्ब। रन वर्ब है और क्विकली उसका एडवर्ब है, क्योंकि क्विकली रन की विशेषता बता रहा है, जल्दी भाग रहा है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, आई राइट स्लोली, राइट वर्ब हो गया और कैसे लिख रहा है, स्लोली लिख रहा है, तो स्लोली एडवर्ब हो गया। लास्ट हम लेते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जिस तरीके से एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताता है, उसी तरीके से एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। जो शब्द नाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे वाइट एलिफेंट, आई सॉ अ वाइट एलिफेंट, एलिफेंट नाउन हो गया और वाइट उसकी विशेषता हो गई। कैसा एलिफेंट है, सफ़ेद एलिफेंट है, सफ़ेद हाथी है, तो वाइट एलिफेंट में वाइट एडजेक्टिव है, किसका, एलिफेंट नाउन का। ब्लू पेन, ब्लू रंग उसका, ब्लू हो गया एडजेक्टिव और पेन हो गया नाउन। स्लीक फोन, आजकल सभी के पास स्लीक फोन आते हैं, तो स्लीक उसकी विशेषता हो गई और फोन हो गया नाउन। अब हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स। पहले हम देखेंगे वर्ब एडवर्ब के एग्जाम्पल्स और फिर हम आएंगे एडजेक्टिव और नाउन के एग्जाम्पल्स पे। पहला एग्जाम्पल है आई डांस नाइसली, तो डांस हो गई क्रिया, क्या कर रहा है, कोई डांस कर रहा है। आई डांस नाइसली में डांस हो गई क्रिया, मतलब वर्ब, और नाइसली कैसे नाच रहा है कोई, नाइसली अच्छे से नाच रहा है, तो वो हो गया उसका क्रिया विशेषण, मतलब एडवर्ब। दूसरा एग्जाम्पल, शी स्पीक्स लाउडली, वो लाउडली बोलती है। बोलना हो गई क्रिया, स्पीक्स वर्ब, और लाउडली हो गया उसका विशेषता, तो क्रिया विशेषण मतलब एडवर्ब। नेक्स्ट है विल यू बी क्वाइट, शाउटेड द टीचर एंग्रीली, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, ये एग्जाम्पल इसलिए लिया गया है कि ज़रूरी नहीं है कि वर्ब और एडवर्ब हमेशा साथ में ही लिखे जाएं। उनके बीच में नाउन
और बहुत सारी चीज़ें ऐड भी हो सकती हैं। ये आपको देखना है कि क्या क्रिया हो रही है और उस क्रिया से जुड़ी हुई उसकी विशेषता क्या है। यहाँ शाउटिंग, टीचर शाउट कर रही है, तो शाउटिंग हो गई क्रिया, और किस तरह शाउट कर रही है, एंग्रीली, तो एंग्रीली हो गया उसका एडवर्ब। शाउटेड इज वर्ब एंड एंग्रीली इज एडवर्ब। Now we come on the examples of noun and adjectives. पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। The basket has some bananas. बास्केट में कुछ बनानाज हैं, मतलब बनानाज नाउन है और सम कुछ बनानाज, सम हो गया उसका एडजेक्टिव। दूसरा एग्जाम्पल है द डॉग इज टायर्ड। यहाँ पर नाउन है डॉग, और कैसा है वो, थका हुआ है, टायर्ड है, तो टायर्ड हो गया एडजेक्टिव। आई एम कूल, I is noun and cool is adjective. And now there is the turn of adjective. हम देखते हैं कि प्रोनाउंसिएशंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, कैसे एक शब्द बोला जाता है, इंग्लिश में, हिंदी में या किसी भी लैंग्वेज में किस तरह उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। तो एक मैजिक टिप क्या है कि जब एक शब्द, कुछ शब्द होते हैं, एक्सेप्शंस कह सकते हैं, कुछ शब्द होते हैं कि जब उनको वर्ब की तरह बोला जाता है तो उनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होता है जब हम उनको नाउन की तरह बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग लें वर्ड को एड्रेस, हम नॉर्मली एड्रेस बोलते हैं, किसी का पता बता दो, तो वो होता है एड्रेस। लेकिन जब हम कहते हैं किसी का पता बता दो, पता बताने के लिए, प्लेस बताने के लिए किसी की, जब हम एड्रेस वर्ड यूज़ करते हैं तो वो होता है नाउन। और जब हम किसी को एड्रेस करते हैं, मतलब जब हम किसी को किसी पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करते हैं, आई एड्रेस दिस पर्सन, कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है या फिर इनकी गाइडेंस में ये काम हुआ है, या फिर मैं अपने आप को एड्रेस करूँगी कि मैं कौन हूँ, आई एम एड्रेसिंग माई सेल्फ एज द कंपोजर ऑफ दिस वीडियो, सो आई एम एड्रेसिंग माई सेल्फ। तो जब हम किसी को पता बताते हैं, जब हम किसी को नाउन की तरह यूज़ करते हैं एड्रेस वर्ड को, तो उसका प्रोनाउंसिएशन होता है एड्रेस। लेकिन जब हम उसे वर्ब की तरह यूज़ करते हैं, किसी को एड्रेस करते हैं, तब हम इसे बोलते हैं एड्रेस। एड्रेस, वहाँ यूज़ हो रहा है एड्रेस और यहाँ यूज़ हो रहा है एड्रेस। नाउन एड्रेस और वर्ब एड्रेस। सो यहाँ हम अपना लेसन फिनिश करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।